हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपके समक्ष बाबा साहब की जीवनी प्रस्तुत करती हूँ। इसे पूरा सुने और बाकी लोग को भी शेयर करें। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का सबसे रोचक और भावनात्मक पहलू उनका पुस्तकों के प्रति प्रेम था। उनके पास लगभग 50,000 से भी अधिक पुस्तकों का संग्रह था, जिसे उस समय दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्तिगत पुस्तकालय माना जाता था। 1917 में जब वे लंदन से भारत लौट रहे थे, तब जिस जहाज SS केसरे हिंद पर उनकी सैकड़ों पुस्तकें लदी हुई थीं, उसे जर्मन पनडुब्बी ने टारपीडो से उड़ा दिया और वे पुस्तकें समुद्र में डूब गईं। डॉक्टर अंबेडकर को उस वित्तीय हानि से अधिक उस ज्ञान स्रोतों के जाने का हुआ। हालांकि उनकी दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने अपनी पुस्तकों का बीमा करवाया था। बीमा राशि से मिले पैसों ने उन्हें बड़ौदा जाने और भविष्य के अध्ययन की योजना बनाने में मदद की। मुंबई के दादर में स्थित उनका निवास राजगृह केवल एक घर नहीं, बल्कि पुस्तकों के लिए बनाया गया एक स्मारक है। 1930 के दशक में जब उनके पास किताबों के लिए जगह कम पड़ने लगी, तो उन्होंने विशेष रूप से एक ऐसी इमारत का डिजाइन करवाया जो उनके विशाल पुस्तकालय को समाहित कर सके। इस इमारत का नाम मगध के प्राचीन साम्राज्य राजगीर के नाम पर रखा गया था। राजगृह के निर्माण के लिए उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लिया था। रोचक तथ्य यह है कि उन्होंने अपनी दूसरी इमारत चार मीनार को केवल इसलिए बेच दिया ताकि वे अपने पुस्तकों के ऋण को चुका सके और नई किताबें खरीद सकें। वे अपने कुल वेतन का लगभग 10% हिस्सा केवल पुस्तकों की खरीद पर व्यय करने की सलाह देते थे। उनकी एकाग्रता इतनी तीव्र थी कि वे कोलंबिया विश्वविद्यालय की लॉ लाइब्रेरी में घंटों बैठे रहते थे और वर्षों बाद भी उन्हें किसी भी पुस्तक का रंग, आकार और उसमें लिखे अध्याय याद रहते थे। यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर को एक राजनीतिज्ञ के रूप में अधिक पहचान मिली, किंतु उनका मूल प्रशिक्षण एक अर्थशास्त्री के रूप में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखने में उनकी भूमिका आधुनिक भारत के निर्माण में उनके सबसे महत्वपूर्ण किंतु कम चर्चित योगदानों में से एक है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने जो क्रांतिकारी सुधार किए, वे आज भी भारतीय श्रम कानूनों का आधार है। उन्होंने कार्य के घंटों को 12 से घटाकर 8 घंटे करने, समान कार्य के लिए समान वेतन, न्यूनतम मजदूरी कानून और मातृत्व लाभ जैसे प्रावधानों को लागू किया।